आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र ने दावा किया है कि बिहार और बंगाल जैसे सीमावर्ती प्रदेशों में मुसलमानों की जनसंख्या अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है। इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर नीति बननी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून आना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, ऑर्गेनाइज़र ने जो ये अपनी रिसर्च के बाद दावा किया है कि मुस्लिमों की आबादी जो है सीमावर्ती इलाक़ों में बढ़ी है, बंगाल में, आसाम में, बिहार में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं। ये राजनीति बहुत पुरानी है आरएसएस की, और हमेशा पिछले 50 साल से ये कहते चले आ रहे हैं कि अगले 50 साल में इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएंगे। अभी तक तो हुए नहीं। तो ये डराना, हिंदू भाइयों को बहकाना और एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई, इसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर नीति नहीं बनी तो हालात जो है बेकाबू हो जाएंगे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर नीति बननी चाहिए। देखिए, जनसंख्या यकीनी तौर पे ज़्यादा है हमारी, लेकिन वो कोई अभिशाप नहीं है। जनसंख्या एक एसेट है हमारे देश के लिए। इतना बड़ा हमारा मार्केट है, इतनी बड़ी हमारी इकनॉमी है, उसकी मेन वजह हमारी जनसंख्या ही है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया। जनसंख्या का ताल्लुक किसी नीति या रीति से नहीं है, या किसी धार्मिक उससे नहीं है, कोई मज़हब से इसका ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक गरीबी और इलिटरेसी से है। हमने देखा है कि जहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा हैं और जो लोग ज़ाहिर है जो गरीब होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनके यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, उनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। सरकार को चाहिए कि एक राष्ट्रीय नीति बने कि कोई भी इंसान गैर पढ़ा लिखा हमारे देश में ना रहे, जनसंख्या ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, उनमें जनसंख्या बढ़ रही है, ना कि सिर्फ मुसलमानों में? यकीनी तौर पर कोई मुसलमान मुझे ऐसा दिखा दिए जो पढ़ा लिखा हो और अच्छे स्टेटस का हो, उसके यहाँ जो है 8-8, 10-10 बच्चे हुए हों। कोई मुसलमान आप इस जनरेशन का दिखा दिए मुझे। जितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं सब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। और वैसे भी ये रिपोर्ट आ चुकी है कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट औरों के मुकाबले कम हुआ है। तो मुसलमानों से क्यों डराते हैं ये लोग? क्यों हिंदू मुसलमान हर मामले में करते हैं? कम से कम हमें प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के बाहमी ताल्लुक़ से जीने दें। तो आपको लगता है कि ऑर्गेनाइज़र का जो ये दावा है, जो रिपोर्ट छपी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चुनावी मकसद है? यकीनी तौर पे ये राजनीतिक चीज़ें हैं। बहुत पुराना फार्मूला है ये। 50 साल से मैंने कहा नहीं, यही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएंगे। एक रिपोर्ट है जिसमें ये बात कही गई है कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल फैमिली प्लानिंग ना करे और सारे हिंदू भाई फैमिली प्लानिंग करें, तो भी 2000 साल लगेंगे मुसलमान को हिंदू भाइयों के बराबर आने में। तो ये रिपोर्ट आपके हिसाब से डराने वाली है, भ्रामक है? यकीनी तौर पर। लेकिन अब हमारे हिंदू भाई ये जानते हैं कि रिपोर्ट्स क्यों आती हैं और किस वक्त आती हैं। भ्रामक भी है और कोई डराने वाली भी मैं नहीं कहूँगा इसे, लेकिन लोग इसके झांसे में नहीं आएंगे। हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। जनसंख्या सभी लोग बढ़ा रहे हैं और गरीब और इलिटरेट लोग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो चुनाव में कोई मतलब ये मुद्दा ध्रुवीकरण नहीं कर पाएगा ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या गरीब और इलिटरेट लोग हिंदू भाइयों में नहीं है? ये मैं मानता हूँ कि मुसलमान सबसे ज़्यादा इस देश में गरीब भी है और इलिटरेट भी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि ये रिपोर्ट जो है ये भ्रामक है और जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, उसका संबंध जो है वो जनसंख्या से होता है। इसका संबंध कोई किसी धर्म विशेष से नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट जो है पिछले 50 सालों से आरएसएस साया करता रहा है और इस रिपोर्ट्स को वो मान नहीं रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।